हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एनके शाउट। आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो मेरे साथ स्कैम हुआ है, चीटिंग हुई है आई वुड से फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इशना सर्विस सेंटर जो गोरेगांव वेस्ट मुंबई में है। मेरे साथ चीटिंग ये हुई है कि एक्चुअली मेरी बाइक है मीटियोर 350 जो 2022 का मॉडल है एंड उसका 4th सर्विस था जो कि मैंने ऑथोराइज सर्विस सेंटर से करवाया और सारी सर्विसेज मेरी ऑथोराइज सर्विस सेंटर से हुई है। तो 4th सर्विस जो मैंने करवाई है, मैंने उनको जाके बताया कि एक्चुअली मेरा 4th सर्विस ड्यू है और उस पर 4th सर्विस में मेरे को जो इश्यूज आ रहे थे वो था क्लच केबल का, प्लस जो टैपेट नॉइज था और मेरी बाइक थोड़ा बैक फायर हो रही थी। तो वो सब मैंने उनको इश्यूज बताए थे एंड उन्होंने वो सब इश्यूज जो है रिजॉल्व कर दिए थे एंड मैंने बाइक लेके आ गया था। दैट वाज थर्सडे के दिन 30 नवंबर के लिए। एंड वेरी नेक्स्ट डे से मेरी बाइक में प्रॉब्लम आने लग गया था कि उसका जो आरपीएम है अपने आप कम हो जा रहा था, बाइक रास्ते में बंद हो जा रही थी, ये सारे इश्यूज आने लग गए। उससे पहले कोई इश्यूज नहीं थे, कोई तकलीफ नहीं थी। मैं आपको बिल भी बता दूंगा, बिल में भी कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि बाइक में कुछ तकलीफ थी या कुछ नहीं। ये सारे इश्यूज 4th सर्विस के बाद से ही चालू हुए। तो मैंने ट्यूसडे के दिन जो था 5 तारीख तकरीबन, तभी मैंने फ़ोन लगाया एडवाइज़र को। उसका नंबर था मेरे पास जिसका नाम था युवान। मैंने उसको बोला कि मेरी बाइक में ऐसी ऐसी इश्यूज़ हो रहे हैं, बाइक का आरपीएम का इशू हो रहा है। तो उसने बोला कि सर बाइक सर्विस सेंटर में दिखा दो। मैं तो हूँ नहीं, मैं ट्रेनिंग पे हूँ, तो आप दिखा दो। तो मैं लेके नहीं गया। मैंने बोला कि जब ये आएगा, जिस बंदे ने मेरी बाइक को काम करवाया था उसी के पास मैं जाऊँगा। एंड 5 तारीख को वो था नहीं, 6 तारीख को मैंने वापस से स्टार्ट करने का ट्राई किया बाइक को, तो बाइक बंद पड़ गई और मतलब स्टार्ट ही नहीं हुई फिर उसके बाद, और चेक लाइट ये सब आने लग गई। तो मैंने एक्चुअली देखा तो उसका स्पार्क प्लग खराब हो चुका था। तो मैंने कंपनी से जाके उसका स्पार्क प्लग भी डाला, जो ये इनको पता है, युवान को भी पता है। मैंने जाके कंपनी से स्पार्क प्लग लिया, उसका बिल भी है मेरे पास, सब चीज़ है, और वो तो मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर चेक लाइट गई नहीं, चेक लाइट वैसे ही दिखा रहा था। तो मैंने जाके 7 तारीख को जो है नहीं 8 तारीख को सॉरी, मैंने कंपनी में जाके बाइक छोड़ दिया। मैंने लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आरपीएम कम ज़्यादा हो रहा है, बाइक रास्ते में बंद हो जा रही है, स्पार्क प्लग भी मैंने डाल दिया, आप इसको चेक करो इशू क्या है। तो उसने बोला है कि सर हम लोग चेक कर लेते हैं, शायद हो सकता है इसका थ्रोटल बॉडी का कुछ इशू हो सकता है। मैंने भी नहीं बोला, उन लोग ने ही बोला है थ्रोटल बॉडी का इशू हो सकता है, जो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने उनको यही पूछा कि बाइक 22 का है, अगर कुछ इश्यूज भी हुआ तो मेरे को लगता नहीं कि क्लेम के लिए आपको तकलीफ आना चाहिए, क्लेम हो जाना चाहिए। एंड दिस साइड सर हम लोग देखते हैं। और आज मेरे पास कॉल आता है, आज है 9 तारीख, तो मेरे पास आज इनका फोन आता है कि सर वो क्लेम नहीं होगा क्योंकि आपके थ्रोटल बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, तो हम क्लेम नहीं करेंगे। अभी आप मेरे को बताओ, 30 नवंबर को गाड़ी की सर्विस हुई है, उसके बाद 5 तारीख को 5 दिसंबर को मैंने एडवाइजर को फोन करके भी बताया, हालांकि उससे पहले ही प्रॉब्लम था पर काम वाम की वजह से मैंने बोला नहीं। 5 तारीख को मैंने उनको बताया, 7 तारीख को स्पार्क प्लग भी डाला है, 8 तारीख को उनको लेके जाके मैंने बाइक भी दे दिया है सर्विस सेंटर पे, और 9 तारीख को इन लोग बोलते हैं कि सर आपके थ्रोटल बॉडी के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो रिप्लेसमेंट करना था पर वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी छेड़छाड़ हुई। तो मैंने जाके उनको बताया कि मेरा की छेड़छाड़, मैं खुद सर्विस सेंटर गया, मैंने देखा कि छेड़छाड़ क्या हुई है। तो उन लोग बता रहे कुछ स्क्रू है उसके अंदर, थ्रोटल बॉडी के अंदर, वो स्क्रू किसने कम ज्यादा कर दिया। अब ये स्क्रू टाइट करना तो कोई भी कर देगा, अगर इनको क्लेम नहीं देना है तो सिर्फ स्क्रू आगे पीछे करना है और बोलना है कि छेड़छाड़ हुई है, दैट्स इट, खत्म। जबकि अगर मेरे को कुछ छेड़छाड़ करना है तो मैं 6 दिन पहले जाके सर्विस सेंटर से, ऑथोराइज सर्विस सेंटर से 900 रुपए का 4th सर्विस का बिल क्यों बनाता, और जानबूझ के मैं मेरी बाइक पे जबरदस्ती, बाइक अच्छी चल रही, कुछ इश्यूज नहीं है, तो मैं उसके थ्रोटल बॉडी को इशू क्यों दूंगा, जबकि सर्विस सेंटर से सर्विस करवाने के बाद से ये इशू चालू हो गए थे। और अब इन लोग का ये मतलब है कि अब इसका वारंटी, सर बोल रहे कि आपका वारंटी में ये कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे छेड़छाड़ हुई है। और जो पूरा बिल है 30 तारीख को जो मैंने सर्विस करवाया था, वो आपको वीडियो में आगे देखने मिलेगा, जो मैंने काम करवाया था। इवन मैं आज खुद सर्विस सेंटर गया हूँ, सर्विस सेंटर में जो एडवाइजर था वो और उनका जो सर्विसिंग का मैनेजर है उनसे मेरी बात हुई है, और उसने मेरे को बताया, वो भी आगे वीडियो में मैं डाल दूंगा वीडियो, वो भी उसने मेरे को बताया कि सर ये स्क्रू जो है एडजस्टमेंट वो किसी ने किया है तो आपकी सर्विस वॉइड हो जाएगी, ये आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा, वो वारंटी में कवर नहीं होएगा, वो आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। पर क्यों?
जबकि मैंने कुछ करा ही नहीं। मैंने पूरी चारों सर्विस कंपनी में करवाया है और 6 दिन पहले सिर्फ मैंने बाइक सर्विसिंग के लिए दिया। शायद मैंने वही गलती किया हूँ कि मैंने सर्विसिंग में यहाँ ईशना मोटर में दे दिया हूँ। मेरे को कहीं और देना चाहिए था एक्चुअली, और वहां से ये इश्यूज चालू हो गए। और अब इन लोग मेरे साथ स्कैम कर रहे हैं, मेरे साथ चीट कर रहे हैं। मेरे को बोल रहे हैं कि सर ये आपकी चीज कवर नहीं होगी और ये स्क्रू जो है किसी ने टाइट कर दिया। अरे जब मेरे को स्क्रू टाइट ही करना है तो मैं आपके यहाँ आके बिल क्यों बनाऊंगा फुल सर्विस का? और एक स्क्रू टाइट करना है तो आप लोग भी कर सकते हो वो स्क्रू टाइट, जब आपको क्लेम नहीं देना है या आपको उसको वारंटी में कवर नहीं करना है। तो आगे आप वीडियो में देखिए कि जो मैंने बिल जो है वहाँ का सर्विस का वो भी है, और जो मैंने अभी जाके सर्विस सेंटर पे बात करी है, जो उन लोग मना कर रहे हैं वो एक स्क्रू दिखा रहे हैं, वो भी एक वीडियो मैंने आगे डाला, तो आप चेक कीजिए। वो ये मेरा सर्विसिंग का एक्चुअली बिल है, ये कॉस्ट है, जो अगर आप डेट देख रहे हो 30 तारीख नवंबर 2023, तो 30 नवंबर को मैंने सर्विस करवाया है। अब यहाँ पर आप देखो क्या क्या था इसमें। क्लच केबल जो कि मेरे को इश्यूज थे वो मैंने चेंज करवाया इनसे, 210 रुपये का है। सेकेंडली ब्रेक पैड जो मैंने चेंज करवाया इनसे 270 रुपीज़ का है। एंड एक और चार्ज इन लोग ने ज़बरदस्ती लगा दिया चेन लूप का, जो कि मैंने इनको ऑथोराइज नहीं किया था, ना मैंने इनको बोला था। वो भी 200 रुपीज़ का वो चार्ज डाला है, और बाकी का सब चार्ज मिला के 928 रुपीज़ का ये टोटल बिल हुआ है। वो है 30 तारीख को, ये 30 तारीख को बिल हुआ है ये। एंड मेरा आज डेट है 9 तारीख, और उससे पहले भी मैंने उनके एडवाइज़र से फॉलोअप करता रहा, उनको बोलता रहा कि मेरा इश्यूज़ आ रहा है, कंसर्न आ रहा है। और आज मेरे को टाइम मिला, मैंने जाके इनको दिखाया। तब वो दिखाने के बाद ये बोलते हैं कि आपका जो थ्रोटल बॉडी है वो ख़राब हो चुका है एंड उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, बट उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, और वो छेड़छाड़ जो हुआ है वो आप कवर नहीं कर पाओगे, वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और एडवाइज़र का भी मैं नाम बता दूँ, योवान नदार करके है, ये बंदा है वहाँ का। तो अगर आप ये देखोगे, मैं अगर ये ऑन कर दिया हूँ मैंने और मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सारे चेक लाइट्स है, इंजन की, न्यूट्रल, बैटरी, और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सारी लाइट्स चली गई हैं, सिर्फ एक इंजन की लाइट अभी भी दिखा रही है और ABS की, जो ABS चलने के बाद चली जाएगी, बट ये इंजन की लाइट है, ये ऑन है। तो इसको एक्चुअली सर्विस सेंटर में ले जाके चेक करवाएंगे, देखेंगे कि इसका क्या फॉल्ट हो रहा है। बिकॉज अभी जस्ट सर्विस करवाइए, सर्विस करवाने के बाद 33 किलोमीटर्स ही चलिए, उसके बाद ये इश्यूज़ आ रहे हैं। और जो अपनी बाइक है ये है 2022 का मॉडल है, तो आई थिंक सो ये अंडर वारंटी कवर होना चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं, चलते हैं सर्विस सेंटर और चेक करते हैं। सर्विस सेंटर में आया हूँ एक्चुअली, जो बाइक सर्विसिंग के लिए दिया था लास्ट 4 सर्विस का, उसके बाद देयर वाज सम इशू एंड नाउ दिस गाइज आर क्लेमिंग दैट द थ्रोटल बॉडी में कुछ कंसर्न हुआ है एंड वो कवर नहीं होगा। सो लेट मी हैव अ चेक क्या है वो कंसर्न। तो ये इनके सर्विस सेंटर है, एक्चुअली मैं सर्विस सेंटर में आया हूँ ना। दिस गाइज विल हैव अ चेक कि क्या किया है क्या नहीं किया है, बिकॉज 30 नवंबर को इसका लास्ट सर्विस हुआ था, राइट। और उसका सर्विस के बाद फिर इशूज़ आने लग गया था एंड उसके बाद भी कंप्लेन किया है, बट दिस गाइज नाउ सेइंग कि उस पर कुछ इशू है या उस पर कुछ प्रॉब्लम किया है। तो जस्ट हैव अ चेक कि क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, क्या किया। हाँ दोस्त बोलिए ना। थ्रोटल बॉडी एडजस्टमेंट किया हुआ है, इसमें गैप है। किसमें एडजस्टमेंट किया है? दिख रहा है आपको गैप? अच्छा, एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि मेरा जो लास्ट सर्विस था 30 नवंबर को, 30 तारीख को नवंबर को किया था, ठीक है, गाड़ी आया था, उसके अंदर कुछ भी इश्यूज़ नहीं था गाड़ी के अंदर, ठीक है, सर्विस होके नॉर्मली गया। आज तारीख है 10 तारीख है और आप बोल रहे हो कि इसका थ्रोटल बॉडी में इशू है, तो मतलब 4th सर्विस, वो हम आपको एक्सप्लेन सर, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि 4th सर्विस में कोई इशू नहीं था। हाँ। पैसे देने के बाद 10 दिन के अंदर मैंने उसमें इशू क्रिएट करवा दिया हूँ एंड नाउ आई एम कमिंग बैक टू यू गाइस। आप करा सर, इसमें इशू है, इसके लिए हमने बताया। नहीं, तो एडजस्टमेंट किया हुआ है, ये बिना एडजस्टमेंट के जाएगा नहीं। मैंने जब यहाँ पर लेके आया तो मेरा एक ही कंसर्न था बाइक का कि बाइक बैकफायर कर रहा था, तो इन्होंने मेरे को बोला कि मैं उसको एडजस्टमेंट करवा दूंगा सर, वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, वॉट एवर इट इज़। उसके बाद वो गाड़ी सही थी, मैंने लेके चला गया, फिर इश्यूज आने लग गए। सो नाउ द थिंग इज दैट कि अभी मेरा नहीं है सर,
नहीं, ये तो आपका problem मैंने- था, इसके लिए हमने खोला। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारे को 30 ये तारीख के बाद आज क्या तारीख है, 9 तारीख है ना, तो 9 तारीख के अंदर मैंने जानबूझ के उसमें इशू क्रिएट कर दिया हम हूँ, तो वो ना सर आप जानबूझ के तो ये कवर क्यों नहीं होएगा? प्रॉब्लम है वो बता रहे, ये ना सर एडजस्टमेंट किया हुआ है, ये स्क्रू इतना नीचे जाता ही नहीं। तो ये जो इशू है, टोटल बॉडी नहीं दोस्त, मेरा मतलब ये है कि इसको मैं क्यों खोलूंगा जब मैंने 30 तारीख को सर्विस करवाया हूँ। सर इसमें बोला हुआ है, लग रहा है, इसके लिए हम आपको बोल रहे हैं, आपको मैं नया भी दिखा देता हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब 30 तारीख का सर्विस हुआ है, 30 तारीख को सर्विस हुआ है, उसके बाद योवन से मेरी कंटिन्यूसली बात हो रही है कि उसमें इश्यूज आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन उस पर लाइट आने लग गई है, तो नाउ यू गाइज आर क्लेमिंग कि उसमें कुछ कंसर्न किया था। तो सर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वही हम आपको बता रहे हैं। तो प्रॉब्लम था तभी तो मैं आपके पास आया था, और वो सर्विसिंग के टाइम पे भी ना सर, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हम कर देते, ये एक्सटर्नल है तो हम ये नहीं कर सकते। ये एडजस्टमेंट की वजह से ये खराब हो गया, आप बोल रहे हो हाँ, ये खराब हो गया है। हमने एडजस्टमेंट नहीं किया, ये एज इट इज वही तो फिर- कंडीशन में, देखो खोला हुआ भी नहीं है। नहीं राइट वही condition में। ये ठीक है, तो ये हाँ। एडजस्टमेंट से आप बोल रहे हो कि ये खराब हो चुका है, हाँ। और ये कवर नहीं होगा। अंडर वारंटी कवर नहीं है, क्यों नहीं होगा ये अंडर वारंटी? ये क्योंकि बाइक तो adjustment है ना, 2022 का है। एक्सटर्नल ये किया हुआ है। ये सर मेरे को आप ये बताओ कि इसके कौन टच करेगा आपके अलावा? सर, जब बाइक सर्विस हो गई है, फोर्थ सर्विस हो गई है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब फोर्थ सर्विस हो गई है बाइक की, मैंने पैसे भी भर दिए, तो मैं बाहर क्यों जाऊँगा? सर्विस का भरे ना सर, सर्विस में ये सब खोलते ही नहीं हम। तो मैं फिर बाहर क्यों खोलूँगा इस चीज़ को? मेरे को जो कंसर्न आ रहे थे वो मैंने आपको बताए थे, उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं हुआ है। और जब मेरे को ये करवाना है तो 8 दिन पहले मैं आपसे सर्विस क्यों करवाऊंगा? आप ये बताओ। जब प्रॉब्लम आएगा जब भी हम भी चेक करेंगे ना, हम बिना 8 दिन पहले मैं आपको सर्विस क्यों करवाऊंगा फिर? तो जब उस टाइम प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना सर। नहीं, तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ उसके बाद ही, सर्विस के बाद, उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। जब मेरे को बाहर ही करवाना है, ऐसा होगा ना, अगर Excuse me, जो उसी जब- दिन होता है हाँ, सर्विस, हाँ। तो एक दिन भी नहीं चलेगा गाड़ी। जब मेरे को बाहर ही करवाना है तो मैं यहाँ पर आके 900 रुपये ज़बरदस्ती के क्यों दूंगा? जो कि मैंने दिए विदाउट एनी कंसर्न, जो कि मैंने दिए, तो फिर ये कवर क्यों नहीं होगा उसके अंदर? अभी हमको जो लगा हमने आपको एक्सप्लेन किया है, आप सीधे बात कर सकते हो कंपनी से। किससे बात करना है अभी? हमारे मैनेजर आएगा, आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, बुलाओ, मैं बात। तो मैं रॉयल एनफील्ड से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इश्ना मोटर के खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि ये इस तरीके से कस्टमर्स को परेशान कर रहे हैं, जबकि गाड़ी वारंटी में है, हर एक सर्विस कंपनी से करवाई है। अब ये लोग वारंटी वॉइड करने का क्या मतलब है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है, वारंटी कवर नहीं करने के लिए सिर्फ एक स्क्रू का बहाना दे रहे हैं कि वो स्क्रू कम ज्यादा किया है, जबकि सारे चीजें कंपनी में ही हुई है, हर एक सर्विस कंपनी में हुई है। 6 दिन पहले भी कोई इशू नहीं था, उसके बाद उन लोग इशू बता रहे सिर्फ वो वारंटी में उसको कवर नहीं करना है और हमसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करना है। तो मेरी एनफील्ड से यही, रॉयल एनफील्ड से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इश्ना मोटर के खिलाफ एक्शन लीजिए, एंड इवन मेरे जो पार्ट जो भी इशू उन लोग बता रहे हैं वो मेरे को रिप्लेसमेंट में करके चाहिए। दैट्स इट। आई रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक एन एक्शन ऑन इश्ना मोटर्स, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। थैंक यू।